Good morning, everybody. Good morning, sir. Very good morning. So, today I'm here to start a new chapter. The name of the chapter is A Legend of the Northland. Legend का मतलब क्या होता है? Legend का मतलब क्या होता है? An old story that generally used to tell by our parents. Tell by our parents. जब हम लोग छोटे थे तो हमारे दादा हमारे दादी वो कहानियां को कहते थे और कहानियां ऐसी भी होती थी, मजेदार भी होती थी और कहानियां वो गॉथिक से रिलेटेड भी होती थी, घोस्ट से रिलेटेड भी होती थी कि नहीं? वो डरावनी कहानियां भी होती थी। आज भी कहानियां हमारे दादा दादी जो हमें बताया, आज भी आप कहानियां जो मुझे याद है। आपको याद है कि नहीं? नॉर्थलैंड का मतलब क्या होता है? नॉर्थलैंड का मतलब क्या होता है? नॉर्थलैंड का मतलब होता है उत्तरी क्षेत्र। क्या होता है? उत्तरी क्षेत्र, यानी उत्तरी भाग, कोई देश का उत्तरी भाग हम लोग कह सकते हैं। यस। सो इन दिस पोएम, फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड बी नोइंग अबाउट द पोएट. हियर द पोएट इज पोप कैरी. शी वाज एन अमेरिकन पोएट. Yes, she was born on 4 September 1824 and died on 31st July 1871 at the age of only 46 years. She was widely known as a women's rights. She was widely known as a women's rights. यानी महिलाओं की जो राइट्स थी, राइट मीन समझ रहे हो कि नहीं? अधिकार के लिए वो लड़ती थी. इन दिस पोएम देयर आर टू कैरेक्टर्स. द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ अ लेडी, अ वेरी माइजर लेडी. माइजर का मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु वांट्स मेनी थिंग बट डजंट वांट टू गिव एनीथिंग टू एनीवन. यानी जिसको कंजूस कहते हैं. क्या कहते हैं? कंजूस. आ रहा है समझ में? और एक है हमारा जो सेकंड कैरेक्टर है, फर्स्ट कैरेक्टर अबाउट अ लेडी, हम लोग पढ़ेंगे इसमें, इस कविता में. और जो सेकंड कैरेक्टर्स है अबाउट अ सेंट पीटर. सेंट पीटर्स क्या होते हैं? एक मॉन्क की तरह होते हैं, एक साधु की तरह होते हैं. द फॉलोअर्स ऑफ जीसस क्राइस्ट. यानी जीसस क्राइस्ट बोलते हैं, जो ईसा को मानने वाले लोग होते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सेंट पीटर. Yes. So now I'm going to start this poem. This poem narrates the legend of an old lady who angered Saint Peter because of her greed. Who angered Saint Peter is just because of greed. Greed means लालची. यहाँ पे सेंट पीटर्स जो है वो काफी ज्यादा भूखे हुए थे, क्योंकि सेंट पीटर का काम था कि हम देश में जाएं और अपनी भाषा को, अपनी धर्म की बात को हम लोगों तक पहुंचा सके. वो इसलिए वो देश में घूमे, इधर से उधर घूमे, तो उनको पता चला कि एक कुटिया मिलता है जहां पे एक ओल्ड लेडी थी जो केक को क्या कर रही थी? वो बना रही थी. बना रही थी. वो वहां जाता है और वहां उससे डिमांड करता है कि मैं बहुत ज्यादा मुझे भूख लगी है, मुझे दे दीजिए. चलिए आगे क्या होता है? विल बी स्टडिंग द फर्स्ट पैराग्राफ, देन विल बी नोइंग अबाउट what happens to the Saint Peter and what happens to the old lady. Yes, okay. Away in the Northland where the hours of the day are few. When you go to the Northland, Northland means the northern part of a country. यानी उत्तरी भाग, देश का कोई उत्तरी भाग, उत्तरी क्षेत्र हम लोग कह सकते हैं. The poet says here, away in the Northland where the hours of the day are few and the nights are so long in the winter that they cannot sleep them through. Yes. Then यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है वो द पीपल ऑफ नॉर्थलैंड के लिए यूज हुआ है. यहाँ पे देन जो वर्ड हुआ है वो किसके लिए यूज हुआ है? यहाँ पे नॉर्थलैंड के लिए.
वो पोएट कहती है अवे वे इन द नॉर्थलैंड, जहां पे आप जाओगे नॉर्थलैंड में दूर दूर तक, वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, यानी जो दिन के जो घंटे होते हैं, दिन का जो समय होते हैं वो काफी शॉर्ट होते हैं, फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होते हैं, बट नाइट्स आर सो लॉन्ग, नाइट्स आर सो लॉन्ग, ड्यूरिंग विच डे, winter days. It happens in our country. Yes, sir. It happens in our country also. The day cannot sleep them through. The poet actually said here they. She has a use the about the people those who are living in the Northland, those who are living in the Northland. So did you understand the first paragraph? Yes, sir. Okay, now I come to the second paragraph. Where the harness means क्या होता है? What is the meaning of harness? Harness का meaning क्या होता है? एक घोड़े की साज होती है, और हार्नेस के मतलब कभी देखे हो कुत्ते को, उसका मालिक क्या करता है, वो एक गले में बांधने के लिए भी आता है, और एक आता है पैर से गले तक बांधने के लिए, कभी देखे हो? उसी को कहते हैं हम लोग हार्नेस। क्या कहते हैं? हार्नेस। पोएट यहां कहती है where they harness the swift reindeer. Reindeer का मतलब क्या होता है? बारहसिंगा, एक जानवर है। क्या है ये? एक जानवर है। बारहसिंगा को देखो, जिसको 12 सिंग होता है, रेनडियर वही ना होता है, और बिल्कुल वो हिरन की प्रजाति का होता है। To sleighs when it snows. Here one more meaning is here. Intense का मतलब होता है rapid. Intense का मतलब क्या होता है? यहां पे देखो स्विफ्ट का मतलब होता है, इंटेंस होता है, रैपिड होता है, रैपिड होता है, जो जल्दी करने वाला होता है। जो रेनडियर्स जो होते हैं वो जब वो स्लेज, आपको पता है स्लेज का मतलब क्या होता है? नहीं, एक्चुअली स्लेज इज जनरली यूज्ड इन द वेरी कोल्ड एरियाज, जस्ट लाइक जम्मू एंड कश्मीर और नॉर्थन एरिया, फ्रॉम वेयर some heavy loaded items is generally carried by the animals, generally carried by the animals. Sleighs हमारे आदि मानव लोग भी यूज करते थे जब वो कोई जानवर का शिकार करते थे, है ना, और उसमें क्या करते थे, क्योंकि स्लेज एक ऐसा एक हमारा व्हीकल्स होता है, मतलब एक हमारा यातायात का साधन आप कह सकते हो, बट एक ऐसा यंत्र होता है जिसमें कोई व्हील नहीं होता है, कोई पहिया नहीं होता है, वो बर्फ पे क्या होता है, वो फ्रैक्शन होके चलती है वो स्लेज, और जानवर आगे उसको खींच के चले जाते हैं। Did you understand? Yes, yes. To sledge when it snows and the children look like the bear cubs in their funny furry clothes. The poet says here in the second paragraph, where the harness the swift reindeer, swift means जो होता है intense and rapid, जो स्लेज जो है वो रेनडियर जो कैरी करके जा रहा है ना, है कि नहीं? वो किस पे कैरी करके जा रहा है? स्नो मीन्स क्या होता है? बर्फ पे वो कैरी करके जा रहा है। वहां के जो बच्चे जो दिख रहे हैं वो बिल्कुल एक बेयर्स कप की तरह दिख रहे हैं। बेयर्स का मतलब भालू, जानते हो? क्योंकि ठंड के दिनों में हम भी जो है कैप पहनते हैं, ठीक है, और जहां पे ज्यादा ठंड होती है वहां पे काफी ज्यादा जो है वेलवेट टाइप का जो होता है, ठंड का मौसम से बचने के लिए बच्चे वहां पे क्या करते हैं, एक भालू की तरह एक ड्रेस आता है, वो ड्रेस को पहनते हैं, एंड द चिल्ड्रन लुक्स लाइक जस्ट लाइक अ bear cubs, just like a bear cubs in their funny furry clothes. And why do they look like a bear cubs? It's just because of their funny clothes, funny and furry clothes. किसके क्यों दिख रहे हैं वो bear cubs की तरह? क्योंकि वो पहने हुए हैं कौन सी ड्रेस? funny और furry clothes. Did you understand the second stanza? Yes, sir. Okay, now I come to the third stanza. They tell them a curious story. I don't believe this true. This का यहाँ पे देखो TIS एक वर्ड है, इसका मतलब होता है it is. Look in your book. TIS लिखा हुआ है ना, this true, इसका मतलब होता है it is. Yes. And yet you may learn a lesson if I tell that tale to you. If I tell that tale to you.
I repeat this stanza again. They tell them a curious story. Curious means, the meaning of curious is actually willing to know something. Willing to know something. आने जानने में लगन होना, कोई चीज को सीखने में लगन होना. I don't believe this true, and as you may learn a lesson if I tell the tale to you. The poet says here in the third stanza that if actually their grandparents used to tell the story to their grandchildren in the Northland. In the Northland. Actually, the children used to sit nearby the parents, grandfather, grandmother, to listen the story, whether the story was fictional or non-fictional. Fictional or non-fictional. So everybody, suppose if your parents, if your mother or father tells you, suppose if your father tells you, beta, today I am going to tell you a story, then you will be very curious. Yes, आप बिल्कुल जो है willing to know, या willing to know the story from your father, Did you understand the third stanza? Yes, sir. Okay, now I come to the fourth stanza. Once when the good Saint Peter means क्या होता है? The follower of Jesus Christ. The followers of Jesus Christ. यानी ईसा मसीह को मानने वाले लोग जो देश में जाते हैं और अपने धर्म की प्रचार को करते हैं, अपनी बातों को वहां तक रखते हैं. Did you understand about the Saint Peter? Yes. Live in the world below and walk about its preaching, just as he did, So in the fourth stanza, the poet says here, once एक समय की बात है कि there was a Saint Peter, a very good Saint Peter. He was having a different clothes, and actually, Saint Peter's, the monks होते हैं, उसके कपड़े भी अलग तरीके से होते हैं. They wear a different clothes. Yes. So he was also having a different clothes. So actually he traveled a world and wanted to have something in his stomach because he was a very thirsty and very hungry. Very hungry. Here is one more meaning. Actually preaching. Preaching का मतलब क्या होता है? To give a talk. To give a talk about the religious things. To give a talk about the religious thing. जो हमें धार्मिक प्रवचन को देते हैं, जो हमें धार्मिक प्रवचन को बताते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? Preaching. Yes. Did you understand the fourth stanza? Yes, sir. Now I come to the fifth stanza. He came to the door of a cottage. Cottage means? Kutia. Cottage means? Kutia. A very small house. A very small house. In traveling round the earth, where little women was making cakes and baking them on the hearth. When the Saint Peter had traveled very long, actually he just went nearby a cottage where he could see a lady, a very old lady, was making what? Cakes. She was making cakes. I have told you earlier that the Saint Peter was very hungry. So actually he wanted to have something. He wanted to request to that old lady to give something to the Saint Peter. Yes. वो कुटिया में जाते हैं, पूरी दुनिया को, पूरी अर्थ को घूम के जाते हैं. भूखे हुए थे वो सैंट पीटर, और जाते हैं जहां पे एक और लेडी अपनी कुटिया में जो है केक को बना रही थी. केक को क्या कर रही थी? वो बना रही थी. और वो क्या कर रही थी? देखो यहाँ पे एक और मीनिंग है. हर्थ का मतलब होता है. हर्थ का मतलब क्या होता है पता है? द प्लेस वेयर यू हैव एन ओपन फायर इन द होल. चूल्हे के सामने की जगह होती है. हर्थ का मतलब क्या होता है? चूल्हे के सामने की जगह. क्या होती है? चूल्हे के सामने की जगह. और यहाँ पे बेकिंग का मतलब होता है कि काफी ज्यादा, क्योंकि आप भट्टी देखे हो कि नहीं, वो काफी ज्यादा गर्म होता है. तो भट्टी में जो है वो कुटिया में थी, वो केक को बना रही थी. और मैंने पोएम स्टार्ट होने के पहले भी मैंने बताया था आपको कि वो लेडी जो थी क्या थी? वो काफी ज्यादा
माइजर थी, काफी ज्यादा क्या थी वो, यानी कंजूस थी, वो किसी को कुछ देना नहीं चाहती थी। तो डिड यू अंडरस्टैंड? Did you understand the fifth stanza? Yes, now come to the stanza number 6. And being fed with the fasting, for the day was almost done, he asked her from her store of cakes to give him a single one. To give him a single one. Here's the meaning of fasting, means very conscientious. फास्टिंग का मतलब क्या होता है, काफी ज्यादा कंसिस्टेंस होना, मतलब कंसिस्टेंस का मतलब कह सकते हो कि वो उसको पेट में इतनी ज्यादा भूख थी कि वो बिना मतलब कहे भी लेडी उसकी पहचान सकती थी कि उसकी भूख हो, लेकिन वो लेडी उसको देती नहीं है। For the day was almost done, he asked her from the store of cakes to give him a single one. Only said and requested to the old lady that you give me some cake. Yes, because I'm hungry, I have traveled a very long place. Yes, so I'm very thirsty and hungry, so give me some cakes. Did you understand the sixth stanza? Yes. Okay, now I come to the stanza number 7. So she made a very little cake, but as its baking lay, she looked at it and thought it seems too large to give away. वो क्या करती है पता है, वो केक जो है उसको देती नहीं है, क्योंकि आपको पता है, जैसे मान लिया जाए कि आप किसी को 1 केजी चावल देते हो, 1 केजी किसी को दाल देते हो ना, तो लगता है यार मैं तो बहुत ज्यादा दे रहा हूं, आप कम ही दे रहे हो लेकिन लगता है कि बहुत ज्यादा दे रहा हूं। तो लेडी भी उसी तरह थी, क्योंकि आपको मैंने पहले बताया, ये पोम स्टार्ट करने से पहले मैंने बताया कि ये लेडी जो थी वो काफी ज्यादा माइजर थी, काफी ज्यादा क्या थी, वो कंजूस थी। वो क्या करती है, वो दूसरा केक बनाती है, जो केक पड़ा हुआ था उसको देती नहीं है, वो इतना छोटा केक बनाती है और उसको क्या करती है, उसको देती है, किसको, सैंट पीटर को, है ना। वो क्या करती है देखो यहाँ पे, सो शी मेड अ वेरी लिटिल केक, शी स्टार्टेड मेकिंग अ वेरी लिटिल केक फॉर द सैंट पीटर, बट एज इट बेकिंग ले, शी लुक्ड at it and thought it seems too large to give away. But the cake was a very tiny, very little. But when she has decided to give to Saint Peter, she once again thought it's not a very tiny or a very small piece of a cake, it's a very large. उसे लग रहा था कि नहीं ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है. So that's why she couldn't give any cake to Saint Peter. Did you understand the paragraph number 7? Yes, sir. Now come to paragraph number 8. Therefore she knead to another. Knead का मतलब होता है to press and squeeze. जैसे हम लोग क्या करते हैं कि आटा को मतलब आटा को क्या करते हैं हम लोग, गूंथते हैं ना अपने हाथ से, काफी ज्यादा उसको मुलायम कर देते ताकि रोटियां जो है हमारा मुलायम पक सके। और उसी तरह से क्या करती है, वो बहुत ज्यादा वो आटा को गूंथती है, काफी ज्यादा वो मिक्स करती है ताकि पतला से पतला केक बन सके और मैं सेंट पीटर को क्या कर सकूं, दे सकूं। बताओ इतनी कंजूस लेडीज थी वो। आगे देखो, therefore she need another and still a smaller one. ऐसा लग रहा था कि मैं इससे भी छोटा उसको मैं दूं, किसको, सेंट पीटर को, but it looked when she turned it over as large as the first had done. ऐसा लग रहा था कि नहीं यार ये केक जो है उससे भी बड़ा बन गया। किससे, पहला वो जो केक बना रहे थे अपने खाने के लिए, वो तो उसको देती नहीं है। सेकेंड बार में वो केक फिर बनाती है, वो कहती नहीं ये केक उससे भी बड़ा है। थर्ड टाइम फिर वो केक बनाती है और कहती नहीं वो केक जो मैंने बनाया उससे भी बड़ा है। That's why she couldn't give to the Saint Peter. Did you understand? Yes, sir. Okay. Then she took a tiny scrap of a dough. Dough का मतलब क्या होता है, a mixture of a मिक्सचर ऑफ फ्लोर, मतलब आटा की जो गुंधी भी जो कहते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, लोया कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, लोया। वो देखो फिर से लेती है। देन शी टूक अ टेनी स्क्रैप ऑफ अ डग एंड रोल्ड इट फ्लैट। वो काफी ज्यादा उसको बेलन से क्या करती है, वो रोल करती है, गोल करती है ताकि और भी पतला केक बने, ताकि और भी क्या बने, पतला केक बने।
अब देखो, एंड बेक इट थिन एज अ वेफर। वेफर का मतलब होता है वेरी थिन ड्राई बिस्किट। वेफर का मतलब क्या होता है? वेरी थिन ड्राई बिस्किट। वेफर में तो समझ सकते हो कि हम लोग लेस खाते हैं कि नहीं खाते? जस्ट लाइक उसी तरह से ऐसा वो सोच रही थी। शी वाज थिंकिंग दैट आई वुड नॉट गिव एनी लार्ज केक टू सेंट पीटर, दैट्स व्हाई शी वाज रोलिंग एंड रोलिंग एंड रोलिंग। यस, बट शी कुडंट पार्ट विद दैट। फिर से वो केक उसको देती नहीं, बिकॉज शी वाज माइजर। गेटिंग माय पॉइंट? Okay. So she said, my cakes that seems too small when I eat of them myself. वो कहती है कि मेरा जो केक है वो काफी ज्यादा छोटा हो जाता है जब मैं अपने खाती हूं, लेकिन मैं किसी को देती हूं तो केक क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। इट हैपेंस इन द रियल लाइफ। इट हैपेंस इन द रियल लाइफ ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स। यस, ऐसा होता है, हमारे जमाने में भी होता है, आपके साथ भी हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है, सबके साथ होता है। are at too large to give away, so she put them on the shelf. वो क्या करती है? फिर से कहती है कि ये तो और बड़ा बन गया, वो शेल्फ पे रख देती है और उसको देती नहीं है। Did you understand this paragraph? Yes, sir. Sorry, stanza है ये। Then good Saint Peter grew angry. What happens when the old lady didn't give any cake to the Saint Peter? Then what happened to the Saint Peter? The Saint Peter got angry with the old lady. Yes, for he was hungry and faint. Why did he get hungry? Because he was hungry. He had traveled very long. That's why he was requesting to the old lady to give some cake. And surely such a woman was enough to provoke a saint. प्रोवोक मीन्स होता है काफी ज्यादा गुस्सा होना। प्रोवोक का मतलब क्या होता है? काफी ज्यादा गुस्सा होना। और ऐसे कह सकते हो कि प्रोवोक का मतलब ये भी चीज हो सकता है कि टू केयर ऑफ पर्टिकुलर फीलिंग, अपनी प्रतिक्रिया को उत्पन्न करना। वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं सेंट पीटर, क्योंकि उसको केक नहीं मिलता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा भूखे थे। जब वो केक लेडी बना रही थी तो उसके मुंह में वाटर भी आ रहा था, पानी भी आ रहा था, क्योंकि आज मुझे कुछ, चलो अब भाई ये पुअर लेडी है, ओल्ड लेडी है, ये हमें झूठ नहीं बोल सकती है, ये हमें आज जरूर खाने के लिए देगी। इसी एक्सपेक्टेशन के साथ, इसी इच्छा के साथ वो ओल्ड लेडी के यहां वो रुके हुए थे। कौन? सेंट पीटर। एक कबीरदास की एक लाइन है ना, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाये, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। कबीरदास जी कहते ना कि हे प्रभु, हे भगवान, मुझे उतना ही धन चाहिए कि अगर कोई साधु, अगर कोई भगवान भी हमारे घर में आए, अगर हमारे कोई भिखारी हमारे घर में आए, तो हमारे घर से वो लौट के खाली हाथ ना जाए। कम से कम हमारा, अगर मैं पैसा नहीं दे सकता हूं तो कम से कम एक रोटी दे सकते हैं। लेकिन ये लेडी वैसी नहीं थी। Did you understand this paragraph? Yes, sir. And he said, you are far too selfish to dwell in a human form, to have both food and shelter and fire to keep you warm. Here, dwell का मतलब होता है कि to live or stay in a one place. एक ही स्थान पे काफी समय तक रहना, क्योंकि बहुत समय तक वो रहा था ना। वो कहता है कि तुमने एक साधु का जो है दिल को तोड़ा है। You have hurt in a sand. You have hurt in a sand. You should not. God will not forgive you. God will not forgive you. भगवान आपको कभी माफ नहीं करेगा। वो फिर कहते हैं, you have both food and shelter. You have both food and shelter, but you are not providing anything to me. God will never forget you. God will never forgive you. God will never forget this. Yes. Who said this? Saint Peter. Okay, now I come to the paragraph number, another stanza. Now you shall build as the birds do, and shall get your scanty food by boring and boring and boring all day in the hard dry wood. All day in the hard dry wood. Scanty का मतलब होता है to a small in a size, बहुत ही ज्यादा, मतलब साइज में बहुत ही कम होना। एक्चुअली उसको सेंट पीटर कहते हैं, नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू। अगर
वो कहते हैं कि ऐसा करो, वो जैसे चिड़िया जो है अपनी खाना को बनाते, खाना को लाते हैं, कहां से? चुन के लाते हैं, कहीं से लाते हैं कि नहीं लाते हैं? तो ऐसा तो है, हो रही चिड़िया भी होती है, वो सेल्फिश नहीं होती है, लेकिन आप बहुत ज्यादा सेल्फिश हो। कौन कहते हैं? सेंट पीटर कहते हैं उस लड़ी से। बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग ऑल डे इन द हार्ड ड्राई फूड। और अब मैं ऐसा करूंगा कि अगर आप खाना आप मुझे नहीं दोगी तो डेफिनेटली आई एम अ सेंट पीटर, आई एम अ सेंट पीटर, आई हैव अ मैजिक पावर, आई हैव अ मैजिक पावर, मेरे पास कुछ शक्तियां हैं जो मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। देखो आगे स्टैंजा में वो क्या कहते हैं। देन Apsi sang through the chimney, never speaking a word, and out of the top flew a woodpecker, for she was changed to a bird. For she was changed to a bird. यहाँ पे देखो एक चिमनी, चिमनी मतलब क्या होता है? जहां से देखते हो घर में पहले जमाने में हमारे दादा दादी क्या करते थे, एक पाइप होता था और यहाँ पे चूल्हा अगर जल रहा है, बड़े बड़े घरों में भी होता है, वहां पे धुआं निकलने का जो जगह होता है, किचन में भी होता है। अभी क्या बोलते हैं, एडजस्टेबल फैन हम लोग लगाते हैं कि नहीं, ताकि हमारा धुआं वहां से निकल सके। वो क्या करते हैं, सेंट पीटर अपने जादू से उसको क्या करते देते हैं, ऐसा वो बना देते हैं, हवा की तरह वो उड़ जाती है, और वो जहां से वो धुआं वो जहां से निकल रहा था वहां से क्या करती है, वो एक वुड पिकर बनी, एक पंछी बनकर। वुड पिकर मतलब समझ रहे हो कि नहीं? अच्छा एक चीज बताओ कि वुड पिकर मतलब क्या होता है? कटफोड़वा। क्या होता है उसको बोलते हैं? कटफोड़वा, यानी लकड़ी को मतलब काटने वाला। भाई वुड पिकर जो होते हैं आखिरकार में लकड़ी को क्यों काटते हैं, क्या कारण है? फर्स्ट टू मेक हिज ऑन शेल्टर। एक्चुअली द वुड कटर्स, the woodpeckers generally they dig the wood is just because for the shelter, and the second to find his own food, because there are some food an insect can be seen in the wood. That's why they all the woodpeckers they keep on digging the wood. Understand? पहला मैंने बताया कि वुड पिकर जो होते हैं वो लकड़ी को क्यों डिग करते हैं। कारण पहला वो अपने शेल्टर यानी अपनी घोंसला को बना सके, और दूसरा है कि वो क्या कर सके, वही उसी में वो क्या कर सके, बहुत सारी जो इंसेक्ट होते हैं हमारे कीड़े मकोड़े, उसमें देखना कि वो उसमें घुसे में रहते हैं, अंदर में रहते हैं, उसका शिकार कर सके। इसलिए क्या करते हो, इसलिए क्या किया, उस लड़ी को वो सेंट पीटर ने वुड पिकर बना दिया। क्या बना दिया? जाओ आज के बाद तुम कुछ नहीं बोलोगी, हमेशा वो वुड पिकर की तरह क्या करोगी, वुड पिकर की तरह क्या करोगी, वो लकड़ी को क्या करोगी, हमेशा डिग करते रहोगी। और आज के बाद वो लड़ी कभी नहीं कुछ बोली, क्योंकि सेंट पीटर के पास एक मैजिक था। डिड यू अंडरस्टैंड? उसको क्या कर दिया, शी वॉज चेंज एज अ बर्ड, एंड विच बर्ड? वुड पिकर। ओके, नाउ कम टू द स्टैंजा नंबर सेकेंड लास्ट। यस, शी हैड अ स्कारलेट कैप ऑन हर हेड। स्कारलेट का मतलब क्या होता है? अ ब्राइट रेड कलर, अ ब्राइट रेड कलर, इसको कह सकते हैं सिंदूरी कलर। जो महिलाएं सिंदूर लगाती कि नहीं, क्योंकि आपको पता है कि जो वुड पिकर्स जो होते हैं उसका जो हेड देखना किस तरह के होते हैं, और रेड कलर के होते हैं ना, सिंदूर कलर के होते हैं ना, क्योंकि वो लेडी जो थी पहले वो उसी तरह की मतलब कैप को पहनी हुई थी जब वो बर्ड नहीं बनी थी। ठीक उसी प्रकार से उसको बर्ड जब बना दिया गया तो बिल्कुल वो उसकी जो वुड पिकर का जो हेड होता है वो बिल्कुल रेड कलर का होता है कि नहीं? Okay, and that was a leg the same, but all the rest of the clothes were burned black as a coal in the flame. As black as a coal मतलब क्या होता है? बिल्कुल कोयले की तरह काले होना। तो जब वहां से वो भट्टी से जब निकलती है चिमनी से, तो वहां से क्या हुआ कि उसका सिर्फ कैप का जो रंग वो पहनी थी अर्लियर, शी वाज wearing a cap ना, बिफोर मतलब समझ रहे हो कि जब वो when she was a lady, she was having a cap on her head, yes or not? Yes. But when Saint Peter had changed this that particular lady to a woodpecker, then what happens? What happens? The part of the body of the lady actually rest of her clothes were burned. सारा कपड़ा क्या हो जाता है? जल जाता है उसी भट्टी से जो निकलती है।
and it turned into black as a coal in flame. बिल्कुल आग में क्या हो जाता है, वो एक जल जाती है और वो काला हो जाता है. वुड पीकर को देखोगे कि हमेशा वो पीछे में काले होते हैं और वहां पे जो हेड होता है उसका कैसा होता है, सिंदूर रंग का होता है, यानी लाल रंग का होता है. देखो वुड पीकर को कि नहीं. Okay, so did you understand the stanza number second last? Now I come to the stanza number last. And every country schoolboy has seen her in the wood where she lives in the trees till this day, till this very day, boring and boring for food. Boring and boring for food. So what happens to the old lady? She has been changed to a woodpecker. She had been changed to a bird. So the schoolboy in the rural areas means Gramin Kshetra, children used to worship that particular woodpecker, but nobody knows that was the lady, or that was the original woodpecker. Nobody knew this. कोई नहीं जानता था इसको, कोई इसको जानता नहीं था कि क्या वो वही लेडी है या क्या वही वुड पीकर है जिन्होंने सेंट पीटर को जो है उनको बदल दिया. तो उस दिन से क्या होने लगी, शी स्टार्टेड फीलिंग वेरी नर्वस एंड शी स्टार्टेड एक्चुअली wanted to have food and started feeling her whole life boring and boring. और वो खाने के लिए वो तरस जाती है. ऐसा इसलिए मैं कहता हूं बच्चों कि जब भी आपके घर कोई खाने के लिए आए, कोई आपको कुछ मांगने के लिए आए, तो आपको क्या करना है, उसको खाना देना है. भूखे जो है नहीं रखना है. हमेशा याद रखें कि जब भी कोई व्यक्ति आपके घर आए तो हमेशा खाना देना है. सो हाउ वाज द पोम? वेरी नाइस ना? That's enough for today's. Thank you.